हेलो बच्चों, आज हम जहां लास्ट टाइम में आप लोगों को वीडियो में छोड़े थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जल अवशोषण की क्रिया विधि, इसमें दो विधियां, एक निष्क्रिय विधि होती है, एक सक्रिय विधि होती है। निष्क्रिय विधि में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और आसपास की कोशिकाओं में विसरण द्वारा ही जल पहुंचता है। मतलब जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें विसरण द्वारा जल जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। विसरण दाब न्यूनतम बढ़ जाने के कारण अन्य कोशिकाओं में से जल विसरित होकर दूसरे कोशिकाओं में पहुंचता है। तो कहने का यहाँ सेंस क्या है, विसरण दाब जब कम हो जाता है, न्यूनतम विसरण दाब न्यूनतम उसका नाम है बढ़ जाने के कारण अन्य कोशिकाओं से, एक कोशिका से जल दूसरी कोशिका में क्या हो जाता है, विसरण द्वारा चला जाता है। सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इस प्रकार के अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का जल अवशोषण मृदा विलयन व कोशिका रस के परासरण दाबों के अंतर के कारण होता है, जो ये आप देख रहे हैं। मृदा जल का परासरण एक वायुमंडलीय दाब से कम, जबकि कोशिका रस का परासरण दाब कितना होता है, 2 से 3 वायुमंडलीय दाब हो जाता है। इसीलिए ऊर्जा की आवश्यकता पर ऊर्जा का उपयोग मृदा से विलयन परासरण के कारण मूल रोम के अंदर प्रवेश करता है। मृदा से विलयन परासरण के कारण मूल रोम में प्रवेश करता है। अब मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, मूल रोम इसे कैसे लेता है, तो कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के जल के परासरण दाब से क्या होता है, भूमि में जो पानी होती है उसके परासरण दाब से इसका कोशिका रस का परासरण दाब अधिक होता है। जल कोशिका के उच्च परासरण दाब के कारण अर्ध पारेक्रम झिल्ली से होकर मूल रोम में प्रवेश करता है, मूल रोम से होता हुआ प्रवेश करता है। प्लाज्मा झिल्ली में जल का उच्च परासरण निम्न परासरण की तरफ गमन ही परासरण कहलाता है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली में जल का जो उच्च परासरण होता है, उच्च से निम्न की तरफ गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और इसमें मैंने आप लोगों को इस फिगर में दिखा दिया कि कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं में किस तरह से मूल रोम निकले हैं और मृदा में रहते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। जड़ में पानी का संवहन, अब जड़ जब यहाँ से आगे बढ़ेगा जड़ में पहुंचेगा तो जड़ में पानी का संवहन, जल मूल रोम में प्रवेश जैसे ही करता है स्फीत दाब वैसे ही बढ़ जाती है और इसी दाब के कारण जल कार्टेक्स कोशिकाओं में पहुंच जाता है। जल कहाँ पहुंच जाता है, कार्टेक्स कोशिकाओं में। जल के भर जाने पर कार्टेक्स की भित्तियां दाब डालती हैं, जिससे जल का जाइलम वेसल में चली जाती है। जल कहाँ पहुंच जाता है, जाइलम वेसल में। इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज के वीडियो में यहीं तक आप लोगों से बात हो रही है। अभी हम पादप परिवहन को बता लेने के बाद ही आपका शुरू करेंगे जंतु परिवहन। तो अब आप लोगों के लिए आज का क्लास यहाँ क्लोज होता है। आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाया करिए। कम से कम किसी और भाई को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।